नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कश्मीर का कांटा में। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की जो खूबसूरती है उसके बारे में हम क्या बोलें, आपको सब पता है। बहुत सारी फिल्मों में कश्मीर की खूबसूरती आम लोगों ने देखी है, लेकिन कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कश्मीर की जो भी स्थितियां हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन अभी अभी हाल ही में कश्मीर से लौटी एक कलाकार है अनु चावला, जिन्होंने कश्मीरियों से बहुत हद तक मुलाकात की और उनके अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, उनका जो दर्द है, उसको महसूस किया उन्होंने। अनु जी हमारे साथ हैं। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जो कश्मीर की स्थिति है, महबूबा सरकार गिर गई, मोदी साहब ने समर्थन वापस ले लिया, तो कुल मिलाकर एक जो स्थिति बनी थी सुधार की, विकास की जो बात हो रही थी, वो बिल्कुल टूट सा गया है और राज्यपाल शासन लगा है। आपने जब कश्मीर की यात्रा की थी तब और अब में क्या महसूस करती हैं? जब कुछ समय ही पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ, कश्मीर गई थी एक पर्सनल काम से, और वहाँ पे हम लोग हाउस बोट में रुके थे। तो वहाँ जो मैंने देखा कि बोलते थे कश्मीर एक स्वर्ग है, स्वर्ग है, सुनते आ रहे थे तो देखते क्या। वहाँ पे तो जो ईश्वर की तरफ से देन है वो कभी ख़त्म नहीं ना ही होगी। शिव का राज है वहाँ पे, मंदिर है, सब बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड इतना इतना कचरा, इतनी रोड टूटी हुई थी। और उसके बाद जब हम वहाँ पे हाउस बोट में लोगों से मिले, काफ़ी हमने वहाँ पे सर्च करा, पहलगाम, गुलमर्ग, हर जगह घूमने गए थे। हमें कुछ ऐसा काम था कि हमें हर जगह पे विजिट करना ज़रूरी था। वहाँ के लोगों से भी हम मिले। तो हाउस बोट में जब हम लोगे तो ऐसा लग रहा था कि पानी के ऊपर एक सुनसान सा एरिया तैर रहा है। हाउस बोट थे वो, वहाँ के जो हाउस बोट के मालिक थे उनसे हमने बात करी कि कह रहा देखो पहले कितना पे यहाँ पे चहल पहल रहती थी और आज तो हमें खाने के लिए ही मोहताजी होती है, मतलब इतना। और दूसरी बात, जब हम लोगों से मिलने वहाँ पे तो लोगों के मन में इतना दर्द था ना। वो कहते हैं हमारे पास इतनी ज़मीन हैं, इतने बाग हैं, और हम क्या कहते हैं यहीं के दहीं के हांडी में ही घूम रहे हैं। ना हम किसी को बेच सकते हैं, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं। आज हमारे घर देखो, हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद होते भी हम अपना घर नहीं बना सकते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि पैसे नहीं हैं। अगर पैसे कहाँ से आएंगे, रोज़गार ही नहीं है वहाँ पे, सब खत्म हो गया। ये सब खत्म हो गया, आतंकवादी आ गए, इधर से गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना कम कर दिया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब जो कश्मीर है ना, नर्क बना हुआ है। मैं जहाँ पे चली ना तो ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये वो कश्मीर है जिसे एक इंद्रप्रस्थ, एक स्वर्ग बोलते हैं। वहाँ से तो मतलब अंदर से दुख लग रहा था। शायद यही कारण है कि मोदी सरकार ने समर्थन वापस ले लिया। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वो पत्थरबाजी की जो घटनाएं घट रही थी वहाँ की जो जिंदगी है, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें अनु जी, तो उनकी क्या तकलीफ आपने महसूस की? मतलब सब घुटे हुए लोग लगे। जितनी भी जो बात करते थे ना, बात करते करते ही अंदर से रोने लग जाते थे। कैद जैसे हो गए। हाँ, वो मतलब वहाँ तो जैसे अगर औरत बुरके में है तो वहाँ आदमी भी बुरके में है। आदमी भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो इतनी वहाँ ज़मीन जायदाद है। तो वो कहते हैं छोड़ के हम जाएं तो जाएं कहाँ। और वो गवर्नमेंट की जो धारा लगी हुई है उसकी वजह से वो अदरवाइज किसी को बेच नहीं सकते। 370 में वो इतनी बुरी तरह पिसे हुए थे कि वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा कहीं भी नहीं बेच सकते। कश्मीर के, अब कश्मीर का एक भाई जो दूसरे एक भाई के पास कुछ नहीं तो दूसरे के पास कैसा आ जाएगा, उसी जगह में रहने वाला। बाहर से जाकर ही कोई तो अर्थव्यवस्था करेगा, रोजगार बनाएगा, तभी तो वहाँ पे कुछ पैसा आएगा और घरों में जाके उनका चूल्हा जलेगा। इस तरह मैंने जो देख के आई ना वहाँ की, मतलब अभी कुछ ही समय हुआ था मैं देख के थी, यहाँ का कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती जब आई थी तो लगा था कि एक महिला आई है सीएम बनकर। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको कभी लगा कि एक अपना सीएम आया है? अब महिला अभी क्या कर सकती है जब ये धाराएं इतनी सारी बढ़ी हुई हैं, गवर्नमेंट ने ही सारा कुछ लगा के रखा। तो पहले तो वो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कि कश्मीर भी उनका एक बच्चा है, उसको भी एक सजा कर रखना बहुत जरूरी है, जिससे एक आय मिलती है, वो भी गवर्नमेंट में जाएगी। तो सरकार यही तो हमेशा कह रही है कि कश्मीर हमारा है। हाँ, तो लेकिन उसको सजा के भी रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर जो है हमारे हिस्से में आ जाए, भारत चाहता है कि हमारा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, अब आज़ादी की बात इसलिए उठी है कि कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है, गुलाम नबी आज़ाद ने भी कह दिया कि सबसे प्राथमिकता जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो है आज़ादी को। आप एक कलाकार के तौर पर क्या लगता है कि वाकई कश्मीरियों की ये नेताओं की बात है या वहाँ के लोगों की है? देखिए, वहाँ के लोगों को जो मैं अंदर से दर्द समझा ना, वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए। आखिर तंग आकर तो यही बोलेंगे कि हम अपना अलग घर बना लें, चाहे एक परिवार भी हो। जब परिवार में एक अगर बाप या दादा तानाशाही करने लग जाता है ना, तो बच्चे कहते हैं भैया हमें अलग घर बना दो, हम अपनी ज़िंदगी अपनी सुचारू रूप से जी लेंगे। तो वो भी उनकी सोच भी यहाँ तक हो चुकी है और करवा चुके हैं। जी। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कश्मीर को लेकर
जिस तरह से बॉलीवुड का रुझान रहा, पूरी दुनिया की फिल्मों को हमने देखा कश्मीर में बहुत सुंदर है, प्रकृति का राज तो इतना प्यारा है वहाँ पे। वहाँ बॉलीवुड का कोई आदमी जाता है ना, अब वहाँ तो एक ये जो आतंकवाद बना रखा है, आए दिन लोग तो ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे क्या कहते हैं मूंगफली के छिक्कल उतार के फेंक दो, कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई मतलब नहीं ना कि उधर से लोग आके मार रहे हैं, इधर से लोग मार रहे हैं। तो ये उनके लिए भी है कि आप एक दूसरे से, आप एक इंसान हो, इंसान को इंसान की तरह समझो ना। ये ना हो कि बंदूक की गोली। हर आदमी अपने घर से माँ का प्यारा होता है, चाहे आतंकवादी हो चाहे इंसान हो। उनको भी सोचना चाहिए कि मैं जिसको मार रहा हूँ वो भी एक अपनी माँ का, जिस तरह मैं भी अपनी माँ का एक बनकर आया हूँ, बेटा बनकर आया हूँ। तो ये इस तरह से डर से तो बॉलीवुड कौन जाएगा? आप जाओगे कश्मीर? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वाकई जिस तरह से खूबसूरती की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी असुविधाओं की, असुरक्षा की जो बदसूरती है उसने दस्तक देना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम संजय मिश्रा की एक रिपोर्ट देख लेते हैं अनुजी, उसके बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। जन्नत को जहन्नुम बनाने की दहशतगर्दों की साजिश हुई नाकाम। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में ढेर हुए 4 आतंकी। शुरू हुआ आतंक के खात्मे का काउंटडाउन। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में शुक्रवार की सुबह आतंक पर करारा वज्रपात हुआ। किसी बड़ी नापाक साजिश को अंजाम देने की योजना बनाए बैठे 4 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित श्री गुफवारा इलाके में कई आतंकी योजनाबद्ध तरीके से किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद दहशतगर्दों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों ने जाल बिछाया। अपने आप को चारों तरफ से घिरने की भनक लगते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शुरू हुई आतंकवाद के खात्मे के लिए आर पार की लड़ाई। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की बंदूक से निकली गोली से 4 आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए। लेकिन आतंक से लड़ाई में एक बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बल के जवान लोहा ले रहे थे, ठीक उसी जगह पर कुछ तथाकथित युवाओं ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पत्थरबाजों के साथ झड़पें शुरू हो गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आईएस के 4 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों की गाड़ियां जब लौटने लगी तो कैसे नापाक पत्थरबाज सेना की गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहे थे। लेकिन सलाम है सेना के जवानों को, जिन्होंने अपना आपा तक नहीं खोया और संयम बनाते हुए वहां से चुपचाप निकल गए। आतंकियों की गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। रात को एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। वहां 3-4 टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर थी। एक पुलिसमैन भी रिपोर्टली मार्टियर हुआ है वहां, और सिविलियन 2 जो घर के थे वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की शायद डेथ हो गई। इन चेहरों को एक बार फिर जरा गौर से देखिए। ये है आईएस के खूंखार आतंकी, जिनका नाम है माजिद, दाऊद और आदिल। आईएस की जम्मू कश्मीर यूनिट पर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था, और उसके बाद 4 आतंकियों को ढेर कर आतंक पर बड़ी चोट की है। रमजान खत्म होने के बाद जब से सीज फायर खत्म हुआ है, तब से आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और बिल में छिपे हर दहशतगर्द को सुरक्षा बल के जवान चुन चुन कर उनके अंजाम तक यानी जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि भारत के कुछ सियासतदार इस गंभीर मसले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, और वोट की खातिर अपनी पकड़ मजबूत करने के मकसद से कश्मीर को स्वतंत्र कर देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही कि जिस कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिस कश्मीर को धरती की जन्नत कही जाती है, उसे जहन्नुम बनाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज।
तो देखा आपने कि वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, हर कोई परेशान है, उस पर सियासी जो हलकों में जो हवाएं चल रही है उसका काम सिर्फ भड़काना है। नेता कुछ कह रहे हैं, जनता कुछ कह रही है। ऐसे में बतौर कलाकार आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आने वाले दिनों में देखो, अगर एक गवर्नमेंट ने अगर जो भारत के हिस्से में अपना कश्मीर आया है, मैं तो अपना कश्मीरी बोलती हूँ उसको, अगर उसको सजा के रखना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो आतंकवाद है, जो ये गोलामारी कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ही उनको एक दिन मारेगी। हम लोग नहीं मारेंगे या गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी, तो प्रकृति ही उनको एक दिन सजा देगी कि इंसान को मारना भी गलत होता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा, उसको एक पैटर्न है अपने हिस्से में ले सकती है, डेवलप करे। जो 370 धारा है ना, अगर इसको हटा दिया जाता ना तो कश्मीर के लोग बाहर निकल जाते, जो वहाँ पे जमे हुए हैं वो बाहर निकलते और लोग आते, वो उसको डेवलप करते। हर कोई डरा हुआ इंसान ही। अब सदियों से आप वहीं पे वो लोग रह रहे हैं, वो डरेंगे ही ना, वो कहेंगे कि हम क्यों जाएं। अनु जी, ऐसे में उम्मीद की किरण है कि पिछले दिनों जो हमारे जवान शहीद हुए औरंगजेब जी, उनके 2 भाई बिल्कुल अभी भी तैयार हैं कि हम सेना में जाएंगे। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से आज़ादी की बात की जा रही है नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ऐसे में सवाल उठता है कि जब आज़ादी का जो असली मज़ा है वो तभी है जब हमारी रक्षा करने के लिए सेना के जवान मौजूद थे जिन्होंने शहादत दी है। औरंगजेब के पिता ने भी कहा है कि अब बंद करो आतंकवाद। तो आपको लगता है कि वाकई आज़ादी की जो असली कीमत है वहाँ के लोग अभी तक चुका ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं देख ही रही हूँ, चुका ही रहे हैं। और उनको जब वहाँ से आज़ादी नहीं किया जाएगा तो कीमत ही चुकाते रहेंगे ना। जब वहाँ के धाराओं में बांध दिया गया है, एक इंसान क्यों रहता है अपना घर परिवार में या फिर जायदाद में रहता है? वो लोग जायदाद में रह रहे हैं, बच्चे कहाँ भेजेंगे जब जायदाद से उनको इनकम ही नहीं होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उस आज़ादी के बंधन में बंधे आज़ादी चाहेंगे ना, है ना। और अगर जो एक दूसरे देश के लिए भी एक ही है कि अगर उन्होंने भारत की तरफ कश्मीर आ गए तो वो क्यों आँख उठा के किसी पराई चीज़ को देखते हैं? तो वक्त आ गया है कि अब कश्मीर की जो सुंदरता है, जिस तरह से हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, ऐसे में अब बदलाव की स्थिति आनी चाहिए। वहाँ के जो भी लोग हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। हालांकि सियासी जो हवाएं चलती है, राजनीतिक बातें होती हैं, उसका बिल्कुल लेना देना नहीं होता है आम आदमी से, क्योंकि आम आदमी की जो सोच है और राजनीतिज्ञों की जो सोच है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपने जो हमें जानकारी दी कश्मीर के बारे में, हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहते हैं। और निश्चित रूप से हमारी भी यही दुआ है कि जन्नत की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि वाकई यहाँ के लोगों की क्या सोच है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कश्मीर सिर्फ हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।